श्री गणेशाय नमः। हे हमारे प्रिय कृष्ण भक्तों, मेरे द्वारा कही गई यदि गीता का उपदेश आपको रुचिकर लगे, अच्छी लगे, तो भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए इस वीडियो का ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ती रहे। आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए गीता के उपदेश को सुनें, श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने इस गीता की रचना की। उन्हें कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या कहा? यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा प्रेम से कहा, हे अर्जुन, यतः प्रवृत्ति भूतानाम, करें कि जिस परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, जिनकी कृपा से यह संसार व्याप्त है, जिससे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, येन सर्वमिदं ततं, और जिनमें यह सब व्याप्त है। ये कहने का मतलब है कि जिस परमेश्वर की कृपा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर ने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि स्वकर्मणा, अपने स्वाभाविक कर्म से, तमभ्यर्च्य, उस परमेश्वर की पूजा करके, सिद्धिम विन्दति मानव, मनुष्य माने हम भक्तगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को प्रेम से हरि स्मरण करना चाहिए, ताकि हम लोगों को कृष्ण भक्ति बराबर मिलती रहे। और भगवान ने फिर गीता में अर्जुन को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्या कहा? हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां, कहने ईश्वर सभी लोगों के हृदय में वास करते हैं, यानी मैं सबके हृदय में वास कर, हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ। और क्या कहते हैं भगवान? कह रहे हैं कि भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और अपनी माया के द्वारा मैं इस संसार के भंवर चक्र में घुमाते रहता हूँ। मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में यह मेरा शरीर क्या है? तो यंत्र है। इसी यंत्र में सब चीज़ फिट है। कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, किसके कर्मों के अनुसार? हम मनुष्यों के कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। यानी भगवान हम लोगों के हृदय में नित्य निरंतर वास करते हैं, और जैसा जो कर्म करता है उसी की तरह भगवान इस यंत्र रूपी शरीर में माया के द्वारा विचरण कराते रहते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को प्रभु भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम लोगों का जीवन अच्छा हो, मंगल हो, ताकि और हम लोगों का कल्याण हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक अध्याय की बात हो गई। अब द्वितीयो अध्यायः, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गीता में द्वितीय अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कहने कि तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। संजय बोले, धृतराष्ट्र को कहते हैं संजय महाराज, क्योंकि उस प्रकार से करुणा से व्याप्त, आंसुओं से परिपूर्ण अर्जुन के आँखों में, नेत्रों में आंसू छा गया। क्यों छा गया? हे भक्तजनों, क्योंकि उसने देखा युद्ध क्षेत्र में हमारे ही कुटुंबी जन इस राज्य के सुख वैभव को प्राप्त करने के लिए आमने सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गया
और बड़ा कारुणिक भाव से जो है भगवान श्री कृष्ण को हे कहता, हे मधुसूदन, व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त, विषीदंतम शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने फिर जो है यह वचन कहा। अर्जुन जब बहुत शोकाकुल हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या वचन कहा? हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। यह गीता का सार बहुत ही आनंद देने वाला है, इसको प्रेम से सुना जाए। कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं, कुस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम। कुस्त्वा, हे अर्जुन तुम्हें क्या हो गया इस असमय में, तुम जो है तुमको क्या हो गया। अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। कहते हैं कि हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हो गया। यह जो मोह हुआ वृथा हो गया, क्योंकि यह ना तो कह रहे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। इसलिए तू शोक मत कर, तुमको युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन को महामोह उत्पन्न हो गया। भगवान फिर जो है समझाते हैं, क्या कहते हैं, क्लैब्यम असुगम पार्थ। हे पार्थ अर्जुन, नपुंसकता को तुम मत प्राप्त हो। तुम नपुंसक नहीं हो, तुम कर्मयोगी हो, युद्ध क्षेत्र में बलवान हो, तुम्हें युद्ध करना है। कारण कि क्लैब्यम असुगम पार्थ, हे पार्थ अर्जुन तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। कहते हैं कि नये तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन तुम वीर हो, बलवान हो, त्यक्तोत्तिष्ठ, तुम शोक को त्याग करके उठो और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। कहें इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, तुम वीर बलवान हो। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, कहें क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की अपने क्षुद्र माने नीचता को त्याग करके त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उसको त्याग कर दो नपुंसकता और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। हे परंतप, हे जो है बलवान, युद्ध के लिए तुम खड़ा हो जाओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। हे भक्तजन, देखिए भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर हैं वहाँ पर अर्जुन को मोह नहीं होना चाहिए। फिर भी वह अपने सगे संबंधियों को देख करके अत्यंत मोहित हो गया। फिर अर्जुनवाच, अर्जुन कहते हैं, फिर अर्जुन कहने लगे, क्या कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हे भगवान अब मेरी बात तो सुनिए। कहते हैं कि कथम भीष्म अहम संखे द्रोणम चा मधुसूदन। आहा, यूषभि प्रतियोत्सामी पूजा वरिसूदन। हे अरिसूदन, हे धनंजय, हे भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में कह रहे कथम भीष्म हम अपने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कैसे करूँगा। मैं तो अबोध बालक हूँ उनके सामने। कहें कि कथम भीष्महम संखे द्रोणम चा मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से, अपने बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। आप ही बताएं हे अरिसूदन। वे दोनों ही कह रहे हैं कि जो है पूजा वरिसूदन, हे अरिसूदन वे पूजा की योग्य हैं, वो पूजनीय हैं, मैं कैसे उनसे युद्ध करूंगा, आप ही बतलावें। और कह रहे हैं क्या कि मैं गुरु और पितामह को मारकर क्या करूंगा। करें गुरून् हत्वा ही महानुभावान उच्छेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। आहा, करें कि मैं गुरुओं की हत्या करूं, भीष्म पितामह की हत्या करूं, इससे अच्छा है कि भिक्षा मांग कर अन्न खा लूं। लेकिन मैं अपने गुरु और भीष्म पितामह की हत्या नहीं करूंगा। हे गोविंद, हमें उस तरह की ज्ञान दीजिए। और उतने नहीं कि हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। करें कि जो है मैं रुधिर और सने हुए युक्त से यदि मैं मारता हूँ, लड़ता हूँ, तो मुझे वह राज्य भी किस काम का। मैं ऐसे युद्ध से सबको मार कर मैं युद्ध नहीं, मैंने राज्य नहीं चाहता, मुझे ऐसी सुख की कामना
हे गोविंद नहीं है। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में सने हुए रुधिर से अर्थ और काम रूप भोगों को तो मुझे भोगना ही तो पड़ेगा। यदि मैं मारूंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप जो है कहीं नहीं जाता, वह सब पर पड़ता है। इसलिए बारंबार जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने इस प्रकार की जो है विनती कर रहा है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यदि यद्वा जयेम यदि वा ना जयेयुः जाने वह हत्वा न जजीविषाम स्थिते तवे विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। कारण कि प्रमुखे धातराष्ट्र यानी कौरवों को हे अर्जुन, मैं हे कृष्ण भगवान मैं नहीं जानता कि युद्ध में कारण कि यद्वा जये में यदि वा नाजो, यदि मैं जीतूंगा कि वो जीतेंगे मुझे ये भी नहीं पता। जाने वहत्वा न जिजी विषाम, और कह रहे हैं कि यह भी नहीं जानते कि वे हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। और जिसको मारकर कह रहे हैं कि हम उनको मारकर भी जीना नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं चाहते। भगवान जो धृतराष्ट्र युद्ध के लिए हमारे मुकाबले में युद्ध के लिए खड़े हैं। इस प्रकार से बारंबार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जो है कह रहा है, अपनी विनती कर रहा है। और क्या कह रहा है कि का प्रणय दोषो अपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कहने हे भगवान, मैं कायरता को प्राप्त हो रहा हूँ, मुझे आप ज्ञान दीजिए। यच्छेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन में, ऐसा वचन बोलिए। शिस्ते हम साधि माम त्वा प्रपन्नम, हे मैं तो आपका शिष्य हूँ, हे भगवान मुझे उचित ज्ञान दीजिए। मैं कायरता को नपुंसकता को प्राप्त हो रहा हूँ, मुझे उचित ज्ञान दीजिए। मुझे क्या करना चाहिए जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो मेरे लिए, हे भगवान वह मेरे लिए, क्योंकि कारण शिष्यो हम, आपका मैं शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए। शिष्टे हम साधि मां त्वाम प्रपन्नम, हमें जो है सेवक जान करके शिक्षा दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण को बारंबार प्रार्थना कर रहा है। और क्या कह रहा है, नाहे प्रपश्यामि ममापनुद्याद शोक मुच्छोक शोणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। कह रहे हैं कि न ही प्रपश्याम, मैं ये भी नहीं देखता हूँ क्या, ममापनुद्याद छोक। कह रहे हैं कि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मैं यह वैसा भी नहीं देख रहा हूँ, हे भगवान मैं क्या करूं। अत्यंत शोकाकुल हो जाते हैं अर्जुन जो है। उसके बाद संजय वाच, फिर संजय बोले धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे महाराज अब आगे सुनिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कारण कि एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशः परन्तप नायोत्स इत गोविंद उक्त्वा तुषणीं बभूवः। कहा कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहा कि श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा। कहा कि नायोत्सित गोविंद्वा मुक्तम तुषणीं बभूवः। करें कि युद्ध नहीं करूँगा, वह स्पष्ट कह करके चुप हो गया। भगवान श्री कृष्ण से बारंबार प्रार्थना करके और मौन व्रत धारण कर लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि तब भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भक्तजन आइए सुना जाए। कहेंगे तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत, तमुवाच हृषीकेशः
प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। यानी दोनों सेनाओं के बीच में, यानी हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जो है दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से इस प्रकार वचन बोले। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान जो है श्री कृष्ण रथ पर, उत्तम रथ पर बैठे हुए अर्जुन, शोकाकुल अर्जुन को इस प्रकार कहा। क्या कहा? भश्री भगवान उवाच, हमारे गोविंद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। कन कि अशोच्या न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नान शोचति पंडिताः। कितना बढ़िया भगवान जो है अपनी वाणी बोले। कहते अशोच्या न शोचस्त्वम, कहते जो सोचनीय नहीं है उसके लिए तुम वृथा सोच करते हो। हे अर्जुन, ना तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना पंडितों के से वचनों को कहता, और प्रज्ञावादांश भास से ना पंडितों के समान तो जो है बोलता है। तो कहता है कि गतासून गतांशुश्च, कहें जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार बार बार भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण गीता ज्ञान, जो गीता उपदेश है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी, उसे हम लोग जो है सुन रहे हैं। हे भक्तजन, अब इस कथा का विराम यहीं पर होता। कल पुनः मैं जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता के उपदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तब तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री राधे 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 कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।